नारुतो को बनना था निंजा लेकिन बन गया इंजीनियर। सुना दे सुना दे विद तुम्हारा क्या बोलते हैं इसके देखिए क्या है कवि से मैं नाम भूल जाता कभी कभी उसका जिराया जिराया। जिराया जिराया क्योंकि क्लासिक एक्चुअल में नारुतो, नारुतो ने उतना क्लासिक नारुतो। ना परवी सेज। नारुतो ने इतना बार उसको परवी से बोला है ना कि मैं खुद भूल जाता कि उसका नाम जिराया है तो इसके साथ मैं डायरेक्टली एक बॉम्ब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा और जिस पे मैं एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ वो है कि तुम्हारा देखो अटक गया है, अटक गया है। ए धोखा खा गया ना अच्छा, कौन ही मेरे को देख रहा है? कौन ही मेरे तो को कौन देखेगा? तो नहीं कौन ही वो देखेगा हिनाता तो है नहीं जो छुप छुप के देख रही होगी मेरे को और क्या बोलते हैं ओ गोकू कुन बोल रही होगी पोल पे चिपक चिपक के। बस ये वही है याद है तुमको नारुतो का और कुछ याद नहीं। क्या क्या बस तुमको वही चीज याद है नारुतो का भाई और कुछ याद नहीं है मेरे को नारुतो लगता का है हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि कौन ही मेरे को देख रहा होगा पोल में चिपक चिपक के और मैं सामने आ जाऊंगा तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा और बेसिकली बेहोश हो जाएगी। नारुतो को ओ भाई ये टॉपिक छेड़ा गया है तो फिर मैं किसी और चीज़ से शुरुआत नहीं करना चाहूँ। मैं डायरेक्टली इसी टॉपिक से शुरुआत कर देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे बाकी लोग से भी सुनने में आया था और क्या बोलते हैं तुम उस चीज़ पे बात करना स्टार्ट भी कर रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू कि आखिरकार नरूटो सीरीज़ में नरूटो ओरिजिनल एंड नरूटो शिपुडेन ये दोनों में फाइनली बोल सकते हैं कि हाँ मेजर ऑफ द जो स्टोरी स्टार्ट किया गया था उसका आई डोंट नो मैं हाफ बोलूँ क्या उसको ख़त्म हुआ है क्योंकि बरूटो फिर स्टार्ट होके आई गेस वो सेम स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। आई डोंट नो मतलब व्हाट यू से। काफी 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 हद से जो बोरुतो का अगर बात करेगा तो जो वर्टेक्स करके एक नया पूरा ही टाइम स्किप आ रहा है मतलब वो सीजन तो बोल सकते हैं एक तरह से तो वो उस टाइप का होगा जिस तरह शिपुडेन में हुआ था शिपुडेन में भी एक टाइम स्किप हुआ था जिसमें इसके बाद पूरा ही क्या बोलते हैं लेवल चेंज हो गया था नारुतो नारुतो का मतलब उसमें नए पावर्स देखने को मिला नए विजन देखने को मिले उतना तक हम लोग को बस पता था कि कोई विलन है जो पीछे से काम कर रहा है बट एक्चुअल में शिपुडेन में ही पता चला कि वो विलन कौन है किससे जुड़ा हुआ है कैसे उसका पास्ट लिंक है कोनोहा विलेज से तो ये सब बहुत हद तक पता चला तो होपफुली बोरुतो भी वही दिखेगा बट क्योंकि आज हम लोग बोरुतो के बारे में बात नहीं कर रहे तो आई गेस अगर नारुतो के ऊपर स्टिक करें तो ज़्यादा बेटर है यस तो बरूटो का बात नहीं उसी कर रहे हैं बट आर यू सेटिस्फाइड विद द एंड ऑफ द शिपुडेन और डू यू थिंक कि अभी भी शिपुडेन का जो स्टोरी थे जो मेन विलन थे वो क्या बोलते हैं अभी भी कहीं ना कहीं अधूरा है समवट जो कि मुझे वही बोल रहा हूँ कि नहीं तुम वो एक्सटेंड किया जाएगा उन और भी क्या बोलते हैं जो स्टोरीज है उस विलेन के अराउंड वो तुमको इन बरूटो सीरीज देखने को मिलेगा वही मैं पूछ रहा हूँ आर यू एक्सपेक्टिंग या फिर तुमको लग रहा है कि नहीं इट्स डन एंड डस्टेड एंड बरूटो में कुछ और ही चलेगा। देख बोरुतो अगर देखा जाए ना तो पूरा ही अलग ही क्या है नारुतो सीरीज का ठीक है ना बोल सकते हैं क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स है नारुतो के तो वो अभी कंटिन्यू कर रहे तो उससे लोगों को फील हो रहा होगा कि हाँ भाई कोई नया कोई पुराना ऐसा कैरेक्टर का जो जिंदा हो गया वापस आ जाए जो हाँ, अभी तक जिसने भी बोरुतो देखा है तो उसको पता चल गया कि कोई ऐसा कैरेक्टर है ठीक है ना तो हम लोग बात नहीं कर रहे बट पता चल गया कि किसी का क्लोन है क्लोन क्योंकि अभी बोरुतो में यूज किया जा रहा है तो ऐसा ऐसा एक इंस्टेंस उन्होंने किया अभी ऐसा बार बार वो करेंगे पॉसिबिलिटी है डाउट नहीं है इसके ऊपर बट वही है बोरुतो अभी बहुत दूर जाने वाला है तो अभी उसके ऊपर डिस्कस करना उतना सही नहीं है अभी बहुत कुछ है उसमें होने वाला तो आज हम लोग बात करने वाले नारुतो के बारे में तो आज का पूरा सीरीज डेडिकेट मतलब आज का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेट रहेगा नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन के ऊपर कुछ चीजें हम लोग शायद नारुतो के बाहर भी बात कर सकते हैं अभी ऑनगोइंग सीरीज बोरुतो का चल रहा है नेक्स्ट जेन क्या बोलते हैं नारुतो नेक्स्ट जनरेशन तो वो भी किसी किसी पार्ट्स में आ सकता है तो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ठीक है और होपफुली आपको अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले गोकू स्टार्ट करने से पहले मेरा ये सवाल था पूछो अभी पूछो। अभी क्यों
अभी क्यों, मतलब नारुतो इस वक्त देखने का क्या पॉइंट मतलब बना तुमको? तुमने पहले कभी देखा नहीं, बट सडनली नो तुमने डिसाइड किया कि नहीं मुझे नारुतो देखना ही देखना है, तो ऐसा क्या रीजन था जिसने तुमको बेसिकली प्रोवोक किया नारुतो देखने के लिए? तो मैं सुनना चाहता हूँ। प्रोवोक किया हाँ। प्रोवोक किया माइटी गाय ने माइटी गाय एंड ब्रोकली ओके जोक्स अपार्ट बट क्या बोलते हैं इनडायरेक्टली अगर बोले तो तुम्हारा जो नारुतो के कैरेक्टर्स स्पेसिफिकली मैंने उनका जो फैन फॉलोइंग्स देखा है ना यहाँ पे पूरे मतलब नॉर्मली इंडिया में ऑब्वियसली ऐसा एनीमे जिसके विलेंस लोग के फैन फॉलोअर्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मतलब द गुड पीपल अगर हम लोग एनिमे में हम लोग बोले तो भाई दैट इंट्रिग्ड मी एक्चुअली और मैं बहुत दिन से सोच रहा था बस हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई इतना लंबा देखूंगा कैसे बट आई गेस क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग किया तो काफ़ी सारे उन लोग के मोटिवेशनल स्पिरिट ऑफ निंजा इज़ हु एंड्योर्स जैसे ही सुना मैंने मैं सोचा भाई ये अब तो ख़त्म करके रहना है इसको तो पार्ट वाइज ही सही मैंने लगभग आई गेस मैं बोलूँगा तो अराउंड 1 मंथ और 1.5 मंथ में मैंने पूरा नारुतो और नारुतो शिपुडेन ख़त्म कर दिया था आई डोंट नो एम आई एलिजिबल फॉर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और नॉट नहीं बट ये काफी मतलब मानना पड़ेगा कि 700 प्लस एपिसोड में 1 मंथ में खत्म कर दिया, लाइक यू हैव टू बी सो मच क्रेजी एनफ टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ एनीमे। तो ये एक तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, बट मैं तुम्हारे आंसर से थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंटेंशन कुछ और थे। क्योंकि नहीं बोला ना मैंने लाइक हाँ क्या तुम्हें क्या लगा क्या तुम क्या सोच रहे थे क्यों देख रहा हूँ मैं मुझे लग रहा था कि तुमने इसलिए देखा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को दिखाया गया जिसको तुमको देख के लगा कि भाई ये कैरेक्टर्स क्या एक्चुअली में, क्योंकि मेरे को पता है अभी के रील्स अगर तुम देखोगे तो सुनादे को लेकर, टोबी को लेकर, इवन तुम्हारा क्या था साकुरा, फिर उसके बाद इनो, बोले जितने सारे फीमेल कैरेक्टर्स के का जितना डिपिक्शन किया है ना रील्स में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे नॉर्मल एनीमे में, बट रील्स जितना पॉपुलर किया उन लोगों को, तो काफी लोग मतलब मेरे से भी बहुत पूछने वाले लोग थे कि भाई ऐसा क्या सही में इसमें होता है क्या? तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम एक बार देख लो सही, उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। तो बहुत सारे लोग अभी के टाइम में अगर बोला जाए तो काफी लोग रील्स के थ्रू जा रहे हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रील्स ऐसे दिख जाएंगे कि लाइक उसको उसके ऊपर रील्स जैसे माइटी का काकाशी को लेके, या फिर तेरा सुनाते विद तुम्हारा क्या बोलते हैं पवी से नाम को ज्यादा कर गए उसका जिराया क्योंकि क्लासिक नारुतो ने इतना बार उसको परवी से बोला है ना कि मैं खुद भूल जाता कि उसका नाम जिराया है। तो ऑब्वियसली तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि हाँ काफी लोगों ने नारुतो अभी देखना चालू किया, तो मे बी वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है तुम्हारा, बट अनदर रीजन और एक तुम अगर बता दो तो बेटर रहेगा। मैंने एक रीज़न जो पहले बताया मैं उस पर 100% ये हूँ कि उसका जो मतलब एकमात्र नॉट हाँ बोल सकते हैं कि एक मात्र एनीमे जो मैं सुना हो जिसमें विलन के ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स हैं इन कंपैरिजन टू रियल हीरोज़, अगर उनको हीरोज़ अगर हम लोग बोल रहे तो और इसके अलावा ऑब्वियसली भाई आई वांट टू हैंग आउट विद लॉट ऑफ नारुतो फैंस यार। नारुतो फैंस कुछ ज़्यादा ही है, वन पीस तो अभी दूर की बात है, बट नारुतो फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है एंड आई गेस उसको कॉट अप करने के लिए भी एक देखने का एक रीज़न था कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज मेरे को वी आर बेसिकली क्रिएटिंग कंटेंट्स, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है कि हम लोग रेफरेंस वगैरह समझें जाने एंड एटलीस्ट जो क्या हो रहा है यार? भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो फ्लिकर क्यों कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। मुझे लगा कि भाई लाइट भी बोले क्या बकवास कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो this is the second reason and why I'm always up for some waifu taste, so why not yes I guess ये सच बोलने पे ब्लिंक कर रहा है। तो वेलकम बैक फिर से लाइट का वो लेकर इशू सॉल्व हो गया। तो आई गेस तुम थोड़ा बहुत झूठ सच बोल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे चक्र एक्यूमुलेट हो रहे थे, मुझे सब समझ आ रहा है। ओके तो ठीक है, तो कैरी ऑन। तो तुम क्या बोल रहे थे, थोड़ा और एक बार
स्प्लिट कर रहा दोबारा मैं सम अप करना चाहूँगा एक बार कि सबसे पहला रीज़न जो मैंने बोला था कि एकमात्र एनिमे जिसके विलेंस के फैन फॉलोइंग हद से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अगर हीरोज़ अगर हम लोग बोले तो। सेकेंडली तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं वी आर जंपिंग इनटू द कंटेंट क्रिएशन सीन, तो नारुतो मतलब एटलीस्ट टॉप 3-4 के जो एनिमेज हैं बिग 3 बिग 4 वाले एनिमेज में एटलीस्ट मुझे अब 2 का ये हो गया है, ड्रैगन बॉल जी का हो गया है, नारुतो का हो गया, तो आई गेस ठीक है 50% एटलीस्ट कवर्ड। एंड उसके बाद तुम्हारा तुमने जो बोला भाई वाई नॉट चेकिंग ऑन टू सम ग्रेट निंजा वाइफूज हु आर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, तो 100% हो गया। यही मेनली रीज़न माई रीजन्स आर कवर्ड इन दिस। और इसके अलावा मेरे को इसके बाद में जो पता चल रहा है जो कि लाइक अब मेरे को, मैं सच बोलूँ तो अब मेरे को रील्स आ रहे हैं, नॉर्मली काफ़ी सारे रील्स आ रहे हैं, पहले उतने नहीं आते थे, बट जब से मैंने देखना स्टार्ट किया लाइक्स वगैरह कर रहा हूँ जैसे, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली भाई स्पॉयलर्स इतना है कि हाँ मैं काफ़ी सारे स्पॉयलर्स जानता था पहले से, सो मैं जिस लेवल पे कनेक्ट हुआ आई गेस उससे कहीं ज़्यादा लेवल पे तुम जब देखे होगे तुम कनेक्ट हुए होगे। एंड तुम्हारा मैंने अपना एक्सप्लेनेशन बता दिया, तुम वेरी ब्रीफली मैं चाहूँगा कि तुम जब पहली बार देख रहे थे इन योर चाइल्डहुड और पूरा ड्रीम कर रहे थे भाई मैं भी निंजा बनूंगा और क्या बोलते हैं अपने कानोहा छोटा सा कांचा पड़ा को बचाऊंगा मैं तो तुमको कैसा उस वक्त का फील आ रहा था? कोनोहा, सॉरी नॉट कानोहा, कोनोहा, और तुम्हारा कांचा पड़ा, तो तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारा क्या फीलिंग था उस वक्त जब तुमने पहली बार नारुतो सीरीज देखा था? पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि उस समय ना बिलीफ सिस्टम हम लोग का बहुत हाई होता था, मतलब हम लोग सोचते थे कि भाई अगर ऐसा कुछ साइन करेंगे तो भाई कुछ स्टैटिक या फिर कुछ जनरेट हो जाएगा, तो उस समय का बिलीफ सिस्टम काफी हाई था। तो ऑब्वियसली उस समय का मतलब उस समय पता नहीं था कि ये एनीमे क्या होता है, बस हम लोग को पता था कि एनीमे एक चैनल है वहाँ पर नारुतो देता था, ठीक है ना, कार्टून आता है बेसिकली, तो वो हाँ कार्टून बेसिकली बोलता था। उसमें ये नहीं अभी कोई आके बोलेगा ये कार्टून नहीं है एनीमे, तो भाई उस समय किसी को पता नहीं था एग्जैक्टली। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन बाद में कभी। तो ठीक है, तो फिर वो नारुतो आता था उस समय, काफी पुराना टाइम, मतलब कौन सा साल था यार, 2003 to 2007 एंड देन 2007 से 2017 एंड 2017 से बरूटो स्टार्ट हुआ है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। तो असल में मेरे घर में टीवी आया था 2008 में, ठीक है ना, तो उसके बाद ही इसे मैं देख रहा था। तो most पहले मैं बैक एपिसोड से देखना चालू किया। हाँ क्योंकि इंडिया में लाइसेंस बाद में किए गए थे, इंडिया में बाद में लाया गया था। हाँ तो मेरे ख्याल से उस समय मैं शायद 7-8 में ऐसा कुछ रहा होगा, तो उस समय मैं देखता था। तो हाँ, तो उस समय का वही बोलो ना, प्लीज सिस्टम इतना हाई होता था कि कुछ मतलब साइन मारोगे तो कुछ ना कुछ होगा करके वो मैं सोचता था, कुछ तो झक्कास निकलेगा। उस समय तो काफी मजा उस समय मजा भी आता था, लाइक मतलब डिस्कशन करने वाले काफी कम लोग थे, बट नारुतो एक ऐसा था ना कि मतलब कोई था एक्चुअली। मैं तुमको रोकूंगा और पूछूंगा, काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि उस टाइम में कोई था तुम्हारे साथ ये नारुतो डिस्कस करने वाला? नहीं ऐसा नहीं था ना? मेरे को याद नहीं है कि ऐसा कोई था, बट उस समय जो भी सीरीज आते थे ना काफी पॉपुलर थे। उसमें नारुतो के साथ साथ उस समय क्या बोलते हैं तुम्हारा क्या आता था, साकुरा द कार्ड कैपिटल ऐसा कुछ एक सीरीज आता था, एग्जैक्टली नाम नहीं याद है वो अगर नाम हमें याद आएगा तो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। तो वो एक दो कुछ एनिमे था जो काफी पॉपुलर होता था, तो उसमें कोनान आता था पहले, कोनान डिटेक्टिव कोनान काफी, हाँ वो काफी चलता था। साकुरा द कार्ड कैपिटल या कॉप्टर जो भी नाम था वो एक था, फिर उसके बाद ये था नारुतो, तो बहुत सारे एनिमे आते थे, ठीक है ना। तो बट मेरे को सबसे ज्यादा याद था नारुतो, क्योंकि मैं वही देखता था स्पेसिफिकली। तो उस समय देखता था, बिलीफ सिस्टम बहुत हाई था, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे टाइम, क्योंकि वो तो टीवी में देता था हम लोग उस समय, तो हम लोग वाईफाई लैपटॉप या फिर मोबाइल नहीं था। तो आई थिंक शिपुडेन से पहले तक मैंने टीवी में देखा और काफी देख लिया था, तो स्टोरी ठीक है वो दिमाग में बैठ गया था। बट उसके बाद बाकी जो मैंने शिपुडेन के बाद देखा वो सारे के सारे मैंने कॉलेज में ही देखे, वो भी रिसेंटली 2017 या 18 कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं पूरी तरह कट ऑफ हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि ये नारुतो का अभी कोई अगला सीरीज भी चल रहा है कि नहीं। बट जैसे ही कॉलेज आया, वाईफाई मिला, फ्रीडम मिला कह सकते हो,
तो उस समय मैंने पूरा एपिसोड मतलब A to Z पूरा चाट लिया एक बार में। कॉलेज में रहते रहते पूरा सीरीज खत्म किया। देन उस समय जब खत्म किया था ना, उस समय तो भाई बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ था कि भाई कोई एक सीरीज मैंने देखा है। मतलब मैंने बचपन से सोचा था कि भाई कि एक निंजा बनेगी करके, वो एक एंड तक आते आते वो पूरा देख के ना एक रिलेटिविटी ऐसा रह गया कि भाई वो बंदे को मैंने सपोर्ट किया था, वो बंदा अभी खुश है, तो आई वाज रियली हैप्पी विद दैट पार्ट। तो उस समय जो फुलफिलमेंट का जो क्या बोलते हैं, फुलफिलमेंट का जो इमोशंस जागे थे ना, वो काफी हाई थे उस समय। मतलब उस समय फील आया कि भाई जिसको मैंने सपोर्ट किया उस बंदे के साथ बहुत अच्छा हुआ आखिरकार लाइफ में, क्योंकि वो रिलेटिविटी नारुतो देता है ना जो कोई और एनीमे आई गेस अभी के टाइम में कोई देता नहीं है। मतलब जो होता है ना कि स्ट्रगल, उस बंदे ने कितना बचपन में स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके उसने एक ड्रीम को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की, और वो मेहनत अभी उसको सक्सेसफुल इंसान बनाता है। तो वो जो जर्नी था ना, उसने ना लाइक मेरा बचपन को तो एक ट्रांसफॉर्म किया ही किया। एडल्टहुड में भी जाते जाते उसने लाइक एक अच्छा एंडिंग दिया जो होपफुली बहुत सारे एक्सपायर करते हैं पर होता नहीं है रियल लाइफ में। तो वो एक बात है जो काफी मतलब काफी इमोशंस लेके आया। उससे ज्यादा मैं अब क्या ही बोलूं उसके बारे में। वही तो वो एक है। आज बनना था निंजा लेकिन बन गए इंजीनियर। इंजीनियर भी वो आधे अधूरे इंजीनियर बने भाई, कहाँ पूरे इंजीनियर बन के अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं और अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सोचो। तो वही है। दिस इज लाइफ बेसिकली, क्या ही बोल सकते हैं उसको। आई गेस दिस समस अप मेरा जर्नी जो भी रहा, और तुम्हारा आई गेस ज़्यादा डीपली कनेक्टेड विद दिस एनिमे है। तो इसके साथ मैं डायरेक्टली एक बॉम्ब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा, और जिस पे मैं एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ वो है कि तुम्हारा देर आर टू एक्सप्लेनेशंस, जिसमें नॉट टू एक्सप्लेनेशंस बट देर आर टू कैरेक्टर्स जो कि अपना अपना एक्सप्लेन करते हैं। नारुतो एक्सप्लेन करता है कि भाई मैं वाई आई एम चेजिंग सास्के, एंड सास्के एक्सप्लेन करता है वाई बेसिकली he always tried to avoid Naruto, also tried to kill Naruto। तो उन दोनों का एक्सप्लेनेशन एकदम बेसिक फॉर्म में बेसिकली बता के एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर मैं सुनना चाहता हूँ। देन आई विल गिव माई POV ऑन दैट। चलो देयर आर टू, हम अगर किसी ने नारुतो अगर पूरी तरह देखा होगा तो उसको पता है कि हाँ, हम लोग अभी पूरा भाई ये स्टेट कर दे रहे हैं यार कि हम लोग बहुत सारा अभी अभी मतलब नारुतो निकला हुआ ज़माना हो गया है, बरूटो चल रहा है उसका, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग डीप इनटू ऑल द कैरेक्टर्स एंड जो भी स्टोरी के अंदर था। सो अगर आपने नहीं देखा है एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गेट एनी स्पॉयलर्स, प्लीज़ देख के आओ, फिर ज़रूर आना यहाँ पे वापस। तो अगर किसी ने नारुतो सीरीज देखा है अभी तक तो उसको पता होगा कि यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, नारुतो एंड सास्के, और उसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। ठीक है, बीच में ऐसा होता है कि साइड कैरेक्टर्स का भी स्टोरी चलता रहता है, बट फाइनली जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर एंड होता है। ठीक है, तो नारुतो से स्टार्ट होता है, नारुतो और सास्के में एंड होता है। अब यहाँ पे दो ऐसे सिचुएशन पैदा होते हैं जिसमें नारुतो एंड सास्के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दे चूज टू हैव अ डिफरेंट पाथ। एक होता है पाथ ऑफ वेंजेंस, मतलब किसी को मतलब सास्के वो पाथ चुनते हैं पावर की तलाश में, ऐसा पाथ चूज करते हैं जिसमें वो काफी डीप डार्क और काफी क्या बोलेगा काफी विलन टाइप का रूप ले लेता है। इधर नारुतो अपना जो बंदा होता है वो ऐसे पाथ पे जाते हैं जहाँ पर उसको मेहनत करना पड़े ताकि वो लोगों से अपना वैलिडेशन मांग सके। ठीक है, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट कर सके कि वो भी एक इंसान है। तो वो स्टोरी को एक्सप्लेन करना कि नारुतो कैसे ऐसा क्यों हो रहा है, वो उसके लिए काफी अलग ही एपिसोड लगेगा। तो हालांकि उस एपिसोड में हम लोग अभी जाएंगे नहीं, तो अभी बस वही कहने का है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे नारुतो से पूछा जाता है कि भाई तुम सास्के को इतना फॉलो क्यों कर रहे हो ऑल द टाइम भाई, पूरे सीरीज में पूछा जाता है। हाँ, बट एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट जरूर आता है कि लाइक पूछा जाता है जिसमें वो उसको पूछा जाता है हार्शली कि सास्के को तुम छोड़ते क्यों नहीं, तुम उसको मार क्यों नहीं देना चाहते हो। तो नारुतो एक सिंपल चीज बोलता है, देखो नारुतो के पेरेंट्स नहीं है, सास्के के भी पेरेंट्स नहीं। नारुतो भी वही स्ट्रगल किया जो सास्के कर रहा है। नारुतो क्योंकि एक नाइट टेल फॉक्स का वेसल था, जिनचुरिकी बोलते हैं बाय द वे, तो इसके वजह से काफी लोग उसको हेट करते थे क्योंकि पास्ट में जिनचुरिकी मतलब नाइट टेल फॉक्स ने उसके विलेज को बहुत बुरी तरीके से तबाह किया था। उसी तरह सास्के क्योंकि उचिहा क्लैन से था तो उसको ऐसा ईवल लोग बोले जाते थे पास्ट में, क्योंकि उनके वजह से काफी लड़ाइयाँ लड़ी है, काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो एक तरह से उचिहा को एक इवन स्पिरिट क्लैन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके क्लैन में हमेशा वेंजेंस और हमेशा क्या बोलेगा लाइक दुख दर्द सब उसी क्लैन में सबसे ज्यादा मिलती है।
तो अभी नारुतो का एक्सप्लेनेशन सिंपल था कि देखो वो बंदा भी मेरे जैसा सिमिलर बंदा है, और उस बंदे के साथ अगर कुछ होता है, मतलब मान लो जो दर्द उसने जो सहा है अभी तक, उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि भाई अगर उसने किसी तरह से गलत बात किया तो वो काफी बुरी तरीके से गिर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि एज अ फ्रेंड तो वो बात जाना पड़े या फिर वो चीज सहना पड़े। तो उससे बचाने के लिए मेरा यही मकसद है कि मैं सासिया को क्या बोलते हैं अपना दोस्त बनाओ, उसको एक्सेप्ट कराओ कि भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वो पार्ट लेने की जरूरत नहीं है जिस पार्ट में पूरी तरह डार्कनेस हो, और वो ऐसा चीज है जिससे तुमको सबसे अलग रहना पड़े। तो वो नारुतो का एक्सप्लेनेशन है। तो सास्के अपना रीजन देता है कि वो क्यों नारुतो को मारना चाहते हैं, या ऐसे लोगों को मारना चाहते हैं जिसका उसके साथ किस तरह का रिलेशन है। क्योंकि उसका वो थिंकिंग था कि एक रिलेशनशिप बनाना एज अ फ्रेंडशिप या किसी तरह का भी अदर रिलेशनशिप, उसको लगता था कि दैट वीकेंस हिम इमोशनली, और उसके बाद में वो अर्जेंट पैदा करता था। तो उसको क्या लगता था कि एक अल्टीमेट पावर हासिल करने के लिए उसको उस तरह के सारे रिलेशनशिप्स को मार के खत्म कर देना चाहिए। तो उसका वो एक थिंक प्रोसेस था। और सबसे पहले जब किसी ने सीरीज देखा होगा तो उसको पता है कि वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था पावर बिल्डअप करके इताची को मारने का, ठीक है। बट जब इताची मर जाता है तो उसका सेकंड फुलफिलमेंट यही होता है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करने का जिसमें किसी तरह का सॉरोनेस ना हो, किसी तरह का दुख दर्द ना हो, ठीक है। और उस बीच में अर्जेंट पैदा करता है तुम्हारा नारुतो। तो उसको वो फील आता था कि नारुतो एक ऐसा बंदा है कि उसको परफेक्ट वर्ल्ड बनाने से रोक सकता है, और उसको मारना उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है उसके लाइफ के लिए। तो वही रीजन जो सास्के देता है। बट इवेंचुअली ये भी पता चलता है कि दोनों जब फाइनली लड़ते हैं तो अपने इमोशन एक्सचेंज करने के बाद उसको भी रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक दोस्त बन के भी एक अच्छा टीम अप करके भी एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाया जा सकता है। तो उसके बाद अगर किसी ने सीरीज देखा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन आएगा, क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा नहीं है इसको डिफाइन करने के, क्योंकि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे कि उस सारे इमोशंस को एक सिंगल वर्ड में लाने का। तो वही है, दैट इज द फाइनल आंसर, आई कैन से बेटर। तो अगर किसी को वो जानना है तो लास्ट एपिसोड देख सकता है नारुतो शिपुडेन, उसको पता चलेगा आखिर में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, मैं अपना इसमें पीओवी स्टार्टिंग करना चाहूँगा। इताची ने आई गेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसने एक कोड बताया था, जो कि एक्चुअली मैंने उस वक्त, मतलब जैसे मैंने बोला भाई मैं जिस रफ्तार से देख रहा था मैं बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफिकल सेंटेंसेस या फिर सीन्स को मैंने लाइक बहुत लाइटली ग्रास्प किया है। बट आई होप सो, मतलब अब जैसे जैसे रील्स जो स्पेसिफिक मोमेंट्स के उठ के आते हैं ना, तो वो और ज़्यादा फिर डीपली मैं कनेक्ट हो पाता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली और मैं देखना स्टार्ट किया तो देखने को मिला, तो वन ऑफ द डायलॉग्स था, इताची कब बोलता है मुझे नहीं पता, बट बेसिकली ही एक्सप्लेन्स कि विथ पावर एंड विथ नॉलेज देयर ऑल्सो कम्स some illusion, and every powerful and knowledgeable person creates its own illusion, and he tries to create his own perfect world according to him, जो कि एक उसके लिए illusion होता है। तो basically Itachi was one of the क्या बोलते हैं victim of this illusion, एंड ये चीज़ वो ये वाला डायलॉग जब मैं सुना तब मैं पहले से कहीं ना कहीं जब मैं उसका पूरा जब स्टोरी उसका ख़त्म हुआ तब मुझे लगा कहीं ना कहीं ही वॉज अ विक्टिम। बट ये डायलॉग सुनने के बाद अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही ऑल्सो न्यू दैट ही वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट, जो कि वो सास्के को बाद में बोलता भी है कि डोंट मतलब मेरे जैसा डोंट टेक एवरीथिंग ऑन योर ओन शोल्डर, ट्राई टू रिलाई मोर ऑन योर कॉमरेड्स। तो वो वाला चीज़ एक मैं सबसे पहले यहाँ पे इसलिए ऐड कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे पहली बात तो नरूटो का जो यहाँ पे तुमने जो बोला कि नरूटो बेसिकली सास्के को अपने जैसा मानता था, वो जानता, मतलब वो बोलता था कि हाँ भाई नरूटो का भाई, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा नरूटो का कोई भी कैरेक्टर अगर एक्सप्लेन करना है तो आई वुड स्टार्ट लाइक दैट, ओ यू आर लोनली टू, मी टू, बट देखो मैंने कितने दोस्त बना लिए ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना, बट मुझे यही उसका, मैं अगर मेरे को नरूटो को एक्सप्लेन करना है तो मैं उससे यही से स्टार्ट करूँगा। तो उसने क्या बोलते हैं सास्के के लिए वो पूरा का पूरा सास्के वॉज हिज इटर्नल राइवल, ठीक है। माइटी गाय और ककाशी में जो राइवलरी थी, टीम 7 इन लोग का जो फॉर्म हुआ था उसका सास्के वॉज इटर्नल राइवल टीम 7 बनने से पहले से ही।
क्योंकि सास्के मतलब बेसिकली ही वाज द कूल ड्यूड ऑफ द क्लास और सारे फीमेल निंजाज उस पे जान छिड़कते थे, तो बेसिकली ऑल द मेल्स इंक्लूडिंग नारुतो बाकी मेल लोग भी उससे काफ़ी ज़्यादा ये होते थे, बट क्योंकि नारुतो स्पेसिफिकली लास्ट आता था एंड सास्के फर्स्ट आता था, इट वाज बेसिकली काइंड ऑफ टू पोलर ऑपोजिट राइवलरी फ्रॉम देयर, स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो वो एक राइवलरी वाला एक सीन था और वो कभी पीछा नहीं छूट सकता था, ये क्या बोलते हैं, एक चीज़ ज़रूर था। बट वंस नारुतो जो है मैं बोलूँगा कि उसने अब जितने उसके क्लासमेट्स थे वो सारे उसके अब फ्रेंड बन चुके थे वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस समय के बाद नारुतो ने जो कांड किया है सास्के का पीछा करने के चक्कर में, कितने लोगों की जान जोखिम में डाले अपने ऑलरेडी बिल्ड इन फ्रेंड्स लोग के। उनका फैमिली तो था भाई, उन लोग मर जाते तो वो लोग तो तुम उनमें से कोई मर जाता तो तुम क्या जिम्मेदारी लेते, ये वाला चीज़ कभी, क्योंकि नारुतो बच्चा था, वी कैंट इम्प्लाई कि हाँ क्या बोलते हैं उसको ये सोचना चाहिए था। बट मैं नारुतो का एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ छोड़ता हूँ जहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आता है एक और, फिर मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटूंगा एंड आई गो बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे जब टीम 7 फॉर्म होता है एंड काकाशी को बेसिकली फिलर एपिसोड में ये शायद डिस्कस किया गया था, जहाँ पे काकाशी को वो टीम 7 हैंड्स ऑन किया जाता है बाई फोर्थ होकागे एंड फोर्थ होकागे वहाँ टीम काकाशी यहाँ पे बोलता है थर्ड होकागे यहाँ पे काकाशी ये बोलता है कि क्यों मतलब इस टाइप का क्यों सेटअप किया गया। तो वहाँ पे थर्ड होकागे ये बोलता है कि बेसिकली टैलेंट अट्रैक्ट पीपल एंड मेन नोटिस वुमेन, ठीक है। एंड वहाँ से जो है राइवलरी एक बनती है एंड दैट मैच्योर बोथ द पीपल्स। सो यस, ये एक फिलर एपिसोड में था एंड मेरे को एपिसोड नंबर नहीं पूछना, मेरे को पता नहीं है, आई हैव अ क्लिप, मैं वो डाल दूंगा। सो 人を引きつけ男は女を意識し競争は互いを成長させていくのじゃ。वो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि भाई इट्स परफेक्ट फ्रॉम जिराया क्या बोलते हैं ओरिचिमारू एंड तुम्हारा अपना सुनादे, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम देख सकते हो। एंड अपना इधर टीम 7 का नारुतो, सास्के एंड साकुरा राइवलरी क्रिएट हुई, दोनों मैच्योर उसी कारण से हुआ। एंड नारुतो मैं यही बोलूँगा भाई, साकुरा वाज द मेन रीज़न जो सास्के को इतने दिनों तक, सालों तक पीछा जो वो करता रहा, जस्ट बिकॉज कि क्या बोलते हैं वहाँ पे साकुरा ने उसको बेसिकली बोला था कि ये, उसने बेसिकली साकुरा को प्रॉमिस किया था। मैं 100% बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं 90% रीज़न वो है कि वो कीप ऑन ट्रैकिंग एंड रीचिंग टुवर्ड्स सास्के, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होती तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे मैच्योर हो रहा था नारुतो, कहीं ना कहीं उसको समझ में आता कि हाँ भाई मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्क वाला चीज़ कर रहा हूँ। इन मतलब मेरे और भी जो दोस्त लोग हैं, उन लोग जो मेरे साथ आ रहे हैं, वो अकेला जाता तो ठीक था, बट मतलब वो अपने साथ और भी लाइफ्स और अपने दोस्त लोग को भी लेके जा रहे हैं, जो बहुत डेंजरस चीज़ है। तो मेरा को नारुतो का एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं, मेन रीज़न तो वही था भाई। मैं कितना भी बोल लूँ कि कितना भी बोल ले कि हाँ भाई वो अकेला था, बट वो एक अकेले को बचाने के चक्कर में तुम कितने के जान जो तुम्हारे दोस्त ऑलरेडी बन चुके हैं, तुम उसको चेरिश कर रहे हो, बट स्टिल उतना रिस्क उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्क उठा रहे हो। तो ये वाला चीज़ एक था। मेरे को सास्के का एक्सप्लेनेशन मैं 100% मानता हूँ भाई, ही वॉज इन 100% क्लियर कट कि भाई मेरे को ये पाथ पे चलना है। एंड नारुतो कहीं ना कहीं वो बेसिकली सास्के को उसको इताची ने इतना बता दिया, भाई हेट क्रिएट करो मेरे लिए, वरना तुम जो है मेरे को हरा नहीं पाओगे कभी। बेसिकली उन लोगों का शारिंगन ही वैसा काम करता है, उसने ऐसा उसको जो नॉलेज था उसने यही बताया कि भाई हेट से शारिंगन तुम्हारा अवेकन होगा एंड बेसिकली हेट ही तुम्हारा पावर है। तो नारुतो वाज गिविंग डिफरेंट वाइब्स ऑफ मतलब क्या बोलते हैं फैमिली, फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला, तो वो उससे भागना चाहता था। दैट्स 100% गुड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सास्के साइड इस वाले मामले में तो मैं बोलूँगा। एंड क्या बोलते हैं नारुतो वाला मेरे को उसका बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मेरा भी हुई तो ये दो चीज़ से यही रहा, ठीक है कि जिसका जैसा था क्या बोलते हैं रहने दो। मुझे सास्के का एक्सप्लेनेशन बस पसंद आया था और कुछ नहीं, मतलब एक्सेप्ट किया था मैंने ज़्यादा इन कंपैरिजन टू नारुतो। इससे ये पता चलता है कि भाई तुमने नारुतो का काफी बहुत ज्यादा स्किप करके देखा होगा, ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन नारुतो क्या देखा होगा नहीं समझा मैं। स्किप करके देखा है तूने बहुत सारे स्किप करके नहीं, स्किप मैं बता, बट देख मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, यू हैव ऑलरेडी लाइक लोड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड यू कैन लिटरली रिस्क
almost everyone's life just to chase that one person. ना तो ना ना वो ना, चीज नहीं मतलब नहीं, मुझे वैलिड वो बिल्कुल नहीं लगता वो है मैं कि समझ तुम- गया। तुम पर्सपेक्टिव ये देख रहे हो, उसके फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, बट मैं बोला कि नारुतो का पर्सपेक्टिव से तुम आंसर नहीं दे रहे हो। नारुतो का पर्सपेक्टिव सिंपल था कि भाई उसको पता है कि भाई अकेला रहना क्या होता है, ठीक है ना। उसको पता है कि एक अच्छा इंसान किस तरह बुरा बन सकता है, या फिर एक अच्छा इंसान किसी गलत पाथ में कैसे जा सकता है, उसको पता था। तो उसका वो मेन ऑब्जेक्टिव था। तुमने सही कहा, साकुरा से उसने प्रॉमिस किया था कि वो साकी को वापस लेके आएगा, बट इवेंचुअली नारुतो ने इतना कुछ देख लिया, उसको पता चल गया कि ये कोई प्रॉमिस नहीं है जो उसको हैंडल करना है। ये उसका एक लाइफ गोल बन चुका था कि साके जैसे बंदे को एटलीस्ट उसको उस क्या बोलते हैं इवल चीज से बचाना है, जो बहुत हद तक उसके साथ भी हो चुका था। वो गलत पाथ में जा चुका था, ठीक है। तो उस चीज को सासके से दूर रखने के लिए उसका एक मकसद बना लिया था कि भाई उसको किस तरह उसको बचाना है, चाहे कुछ भी हो। चाहे उसके दोस्त भी अगर उसको मारने का सोच ले और उसके अगेंस्ट उसको जाना पड़े तो वो जाएगा। तो उसने वो पूरा मन बना लिया था, ठीक है। और ये सारा कुछ होता है इवन फोर्थ ग्रेट निंजा वार से पहले। मतलब ये पूरा एक एपिसोड है जिसमें काफी हद तक नारुतो का ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज है जो मेरे को लगता है कि काफी वैलिड रीजन नारुतो ने दिया एपिसोड में। अभी तुम्हें वैलिड नहीं लगता तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। I just can't digest that thing कि तुम जैसा बोल रहे हो ना, वो मैं अच्छा, बस ठीक। डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है ये एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ही दिया है वो सीरीज में। मुझे पता है सीरीज के अंदर नारुतो का एग्जैक्ट सेम जो तुम बोल रहे हो ना, वो एग्जैक्टली सेम डायलॉग्स एंड सेम बेसिकली फीलिंग्स जताने के लिए दिया है कहीं ना कहीं। बट आई एम स्टिकिंग टू दैट राइवलरी थिंग कि हाँ वो इसका इटर्नल राइवलरी था, तो वो उसको चाहता था। जस्ट लाइक भाई गोकू ने वेजिटा को जिंदा रखा कि भाई हाँ वो राइवलरी इटर्नल राइवलरी उसका रहा है। एंड तुम्हारा सेम मैं बोलूँगा यहाँ पे भी नारुतो और सास्के का कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। दे आर इटर्नल राइवल्स। तो बट उसके अलावा मैं मानता हूँ कि क्या बोलते हैं 70-80% चल 90% से कम आ गया, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और 70-80% मैं मानता हूँ कि जस्ट बिकॉज दैट प्रॉमिस, और भाई वो जिस तरीके से जो प्रॉमिस वगैरह किया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हद तक उसका मोटिवेशन कहीं ना कहीं ड्राइव उसको करता था वो चेस करने के लिए। ओके तो ये रहा। अब यहाँ पे जिसका जो थॉट्स है, अगर कोई और डिफरेंट थॉट्स रखता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग क्या बोलते हैं, क्या इस चीज़ में अपना पीओवी रखते हैं, अपना थिंकिंग रखते हैं। बट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास कुछ है पूछने के लिए या मैं कुछ पूछूँ? ठीक है, तो मेरा बस सवाल यही था कि तुम्हें नारुतो वर्स में कौन से दो ओपी कैरेक्टर्स लगते हैं, मतलब जो काफी ओवर पावर्ड या फिर ऐसा जो काफी कुछ बदल सकते थे बट उनको उतना चांस नहीं मिला नारुतो के सीरीज में। चांस नहीं मिला? अच्छा चांस मिला मतलब शाइन करने का मौका मिला, बट उतना बड़ा मौका नहीं मिला कि पूरा स्टोरी को चेंज कर सके, या फिर बोल सकते हो कि मतलब लीडिंग इफेक्ट करने का मौका नहीं मिला बस। या फिर इन जनरल भी बोल सकते हो कि तुमको लगता है कि वो कैरेक्टर सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तो मेरे ख्याल से मैं जब शिपुडेन का हाफ देख चुका था तब ये रियलाइज़ हुआ था कि आई गेस मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिशंस आई गेस वहाँ पे शिकामारू रहता एज द टीम लीडर इन मोस्ट ऑफ द मिशंस, तो सक्सेस रेट इन लोग का काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड सीज़न जो है वो काफ़ी पहले निपट गया रहता है इंस्टीट्यूट ऑफ 500 एपिसोड्स। तो शिकामारू इज़ माई फर्स्ट पिक फॉर ऑल द ब्रेन्स। बट उसके साथ डेफिनेटली मैं चाहूँगा शिकामारू के साथ इसको ऐड करूँ मैं यहाँ पे कोई पावर वाला बंदा में आई डोंट नो, बट ककाशी लीड करेगा। मतलब मेन शिकामारू के साथ ककाशी रहेगा एंड नारुतो अपना हीरो है तो नारुतो रहेगा। मेडिकल निंजा में साकुरा रहेगी। बस मेरे ख्याल से ये लोग रहते हैं अगर ना मोस्ट ऑफ द मिशंस में, तो नारुतो शिपुडेन काफ़ी पहले ख़त्म हो गया रहता। तो मतलब ठीक है, तो मेरा थॉट था कि तुम किसी कैरेक्टर को बोलोगे अलग कैरेक्टर, पर ठीक है। बट फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, हाँ, अगर मेरा मतलब मेरा थिंकिंग है कि सबसे ओपी कैरेक्टर तो मुझे इताची लगा, ठीक है ना। और काफी लोग भी एग्री करते हैं कि भाई अरे इताची तो ऑपोजिट साइड में था, मैं उसको कैसे बोल दूँ? नहीं तो अबे तो इताची कहाँ ऑपोजिट कैरेक्टर था, पहले ये बता। तुमने क्या पूरा सीरीज देखा नहीं क्या भाई? हाँ। नारुतो का शिपुडेन का हाफ तक भाई वो ऑपोजिट साइड खेल रहा था, इनडायरेक्टली बोले
बट तो मैं उसको अभी कैसे तो मैंने उसको मैंने ये कर मैंने दूं? तुमको मैंने तुमको पूरा मैंने इसलिए मैंने तुमको पूछा कि पूरे नारुतो वर्स में सबसे ओपी कैरेक्टर तुमको कौन से दो लगे, इसलिए मैंने तुमसे सवाल ये पूछा। तुमने शिकामारू बोला तो मुझे लगा वो केफा तुम शिकामारू की ओर जा रहे हो। नहीं मैं तो तुमसे पूछा था कि तूने एक्चुअली ये बोला ना कि वहाँ पे सीरीज मतलब कौन ओपी कैरेक्टर कौन सा लगा जो अंडर यूज्ड हुए, तो अच्छा मतलब हाँ, तो यहाँ पे शिकामारू जस्ट answer तुम कर ही कुछ और दिया पूछना यार। तुम यहाँ पे जस्ट कुछ और लाइक टाइप से पूछ रहे थे कि जस्ट कि कौन अंडर यूज्ड रहा, बस यही पूछ रहे थे क्या? हाँ, और तुम जैसा भी तुम इंटरप्रिटेशन करते तुम अपना एक्सप्लेनेशन देके तुम बता सकते थे कि कैसा तुमको लगा। मैंने ये Like तो नहीं मुझे- बोला कि मुझे भाई यही तुम लगा कि- एक्सप्लेन मत करो। हाँ तो लगा तो मना नहीं करो कि भाई तुमको लगा नहीं तो तुम बोलो मत। बस मैंने पूछा, तुमने शिकामारू बोला दैट इज फाइन। मैं इताची इसलिए बोला मेरा रीजन सुनो अभी। जो इताची अगर मान लो उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो अकात्सुकी के साथ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर उसको डिजीज नहीं हुआ था, मतलब एक वो बीमारी से गुजर रहा था, अगर वो उस समय उसको बीमारी नहीं हुई होती, ठीक है ना, तो काफी हद तक वो अकात्सुकी का पोल खोल सकता था। और मेरे ख्याल से सास्के और इताची के फाइट से पहले ही पूरा अकात्सुकी को वो निपटा चुका होता, मतलब मेरे को ऐसा फील आता है क्योंकि काफी हद तक वो ऐसा डबल स्पाई क्या हुआ रहता एक्चुअली क्या हुआ रहता ज्यादा से ज्यादा उसको पता चल जाता टोबी का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद ये तुम्हारा पेन कौन है, पेन क्या कर रहा है, किसके इशारों में खेल रहा है, तो ये सारी चीज ना इताची का बहुत अच्छा टाइम था ये सब स्टडी करने का। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे थिंग्स थे जो जिससे जीव को बचाया जा सकता था। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं इताची नहीं कर सकता था, बट बिकॉज उसके पास टाइम बहुत कम था और उसने प्रॉमिस किया था अपने सास्के के साथ कि जब उसके पावर आ जाएगा तो वो उससे लड़ाई करेगा, क्योंकि उसका वो मेन ऑब्जेक्टिव उसे पता था, वो स्टार्टिंग से उसे पता था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। जब से उसने विलेज में वो कोल्ड वार एसेसिन किया था उसी समय से उसको बीमारी था, ठीक है ना, तो उसको पता था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और उसके लिए उसको एक बैकअप प्लान रखना था, आइदर बाय सास्के और एक शारिंगन उसने जो नारुतो को दिया था बेसिकली। तो वो उसके बैकअप प्लान था इन केस आइदर केस अगर कुछ होता है तो वो नारुतो वो देख लेगा करके। तो ऐसा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इताची ऐसा चीज था जो उसको अंडर प्ले किया गया, बट इवेंचुअली जब बहुत निंजा वार होता है तो उसमें उसको फिर बुलाया जाता है, बट उसमें भी उसका बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए वो अपना ओपीनियस दिखा पाता है कि वो कितना बड़ा निंजा है। बट स्टिल अगर उसको और ज्यादा यूज किया होता तो हालांकि स्टोरी बहुत डिफरेंट हो रही होती है, शिपुडेन आई थिंक किसी डिफरेंट रूट गया होता। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली इताची रिलेटेड ही था, तो तुम ऑलरेडी जंप कर चुके हो तो मैं उस पर फर्दर ऐड कर देना चाहूँगा। इताची का जो डिसीजन है टू लीव उचिहा's फ्यूचर इन हैंड्स ऑफ सास्के कितना सही लगा तुम्हें? सास्के के हैंड में उचिहा का फ्यूचर उसने नहीं छोड़ा। क्या देखो अगर ऐसा कहीं पर कहाँ बोला कि उचिहा का फ्यूचर सास्के के हाथ में? Why not? Because he was the क्या बोलते हैं the only उचिहा सर्वाइवर जिस इताची ने सबको मार दिया था, उसको पता है ओबितो जो है बेसिकली द मास्क मैन। उस वक्त मदारा जो उसको ओबितो के बारे में तो पता नहीं था, मदारा के बारे में पता था, तो वो कुछ भी सोच रहा था, समझ रहा था, आई डोंट नो। बट मैं फिर से क्या बोलते हैं तुमको अगर इताची का स्टोरी आर्क है उसमें आई होप सो तुमको याद होगा, वो उसके फादर आते हैं, वो पूछते हैं उसको कि व्हाट आर यू प्लानिंग शो मी, तो वो उसको जो है अपने फादर को जो है अपने शारिंगन के थ्रू वो दिखाता है, तो उसका फादर बोलता है लास्ट में ना तो सास्के इट इज़। तो क्या बोलते हैं वो एक जगह था ना कि क्या बोलते हैं क्या बोलेगा बेसिकली इताची ने वो डिसीजन लिया फाइनली, ठीक है, अपने पूरे क्लैन को ख़त्म करने का। एंड उसका यही कारण था भाई कि मैं तो यही मानता हूँ कि उसने सास्के विल बेसिकली लीड उचिहा क्लैन नेक्स्ट, तो उसका तो यही प्लान था इताची का। तुझे लगता है कि वो मदारा पे भरोसा करता था या फिर ऑब्वियसली मदारा पे भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो डबल एजेंट खेल रहा था फ्रॉम द स्टार्ट, वेरी स्टार्ट? ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से तुम जानना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हारा इताची ने सास्के को इसलिए छोड़ा था कि उसको पता था कि वो ऐसा बच्चा है जिसके दिल में किसी तरह का वो हेटरेट उस पॉइंट ऑफ टाइम में दिल में किसी तरह का हेटरेट या फिर उस टाइप का क्या थिंग नहीं, उस टाइप का वो सोच नहीं है जो
प्रीवियसली उस समय की क्लैन के अंदर में था, जो हेट्रेड था, जो सिविल वॉर करने का जो क्या बोलते हैं थॉट प्रोसेस चला था, वो उसके दिल और दिमाग में बिल्कुल नहीं। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है ना कि इताची वो सोचा होगा कि ये बड़ा होके अच्छा निंजा बनेगा, तो वो अच्छा निंजा बनेगा एंड ही में लीड क्लैन विद डिफरेंट पाथ। तो उस हिसाब से मैं एग्री करता हूँ कि इताची ने वो करेक्ट सोचा होगा। बट जिस तरह स्टोरी हम लोग को पता है वैसा कुछ हुआ नहीं है। स्टोरी के बीच में सास के बहुत ही डार्क चला जाता है, बट इवेंचुअली ही बिकम्स वेरी गुड कैरेक्टर इन रिसेंट में। तो हाँ, वो एक ऑब्जेक्टिव था, उसको लगता था कि ये पॉसिबल है। तो मैं ये मेरे ख्याल से कि इस थ्योरी पे डिसाइड करना आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया। इट्स अ गुड आइडिया, मतलब इताची का डिसीजन सही था, तुम बोलना चाह रहे हो। हाँ अच्छा, तो मैं एक बार फिर से, मतलब मैं अब अपना पीओवी बता रहा हूँ। वापस से मैं ले जाना चाहूँगा वो इताची का भी कुछ देर पहले मैंने जो डायलॉग तुमको बोला। इताची ने बेसिकली वही बोला था कि विथ पावर एंड नॉलेज कम्स इल्यूजन ऑफ देयर ओन पर्सनल क्या बोलेगा ट्रूथ, और जो वो देखना चाह रहा है तुम वही देखना चाहते हो, तुम वही देखोगे जो तुम देखना चाह रहे हो। तो वो इल्यूजन बेसिकली कहीं ना कहीं इताची के अंदर भी आया एंड दैट कॉज दैट डिसीजन टेकिंग दांजो के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ वो, और लाइक उसने बोला कि नहीं भाई यही बेस्ट डिसीजन है। और बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि इताची शुरुआत से ही जानता था कि सास्के विल सरपास सम टाइम, क्या बोलते हैं इताची को, इन टर्म्स ऑफ पावर। तो वो अल्टीमेटली उसको छोड़ के तो गया सास्के को वहाँ पे, बट कहीं ना कहीं उसने एक गलत चीज़ जो किया वो चीज़ वो बाद में रिग्रेट करता है। एंड आफ्टर इताची सेकेंड रीएनिमेशन, सेकेंड होता है क्या, सेकेंड आई गेस, जब वो फोर्थ निंजा वॉर जब होता है तो इताची का जब रीएनिमेशन होता है तो उस वक्त वो एक्सेप्ट करता है कि आई गेस आई समहाउ डिड इट रॉन्ग। तो ये चीज़ जो है वो उससे सास्के से माफ़ी भी मांगता है उस चीज़ के लिए कि सॉरी एंड प्लीज़ रिलाई मोर ऑन योर फ्रेंड्स करके। तो मेरे हिसाब से इताची का जो ये डिसीजन था वो समवट उसके नॉर्मली विलेज के लिए कुछ देर के लिए सही खेल गया, बट अगर उचिहा फैमिली या फिर उचिहा क्लैन का फ्यूचर के लिए जो सोचा था उसने, कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर गया फॉर सास्के। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर था, और ये स्टोरी में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। और इताची ने वापस से फिर जब वो रीएनिमेट होता है तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ मेरे से गलती हुई कि मैंने सारे अपने क्लैन का जो प्रॉब्लम है वो मैंने अपने शोल्डर पे ले लिया था। आई शुड हैव डिस्कस्ड इट विद समवन, या फिर मुझे और थोड़ा सा भरोसा जताना चाहिए था अपने कॉमरेड्स पे। एंड माई फर्स्ट थिंकिंग विल बी कि अगर उसने थोड़ा सा भी सिसोई तो चला गया था उसको छोड़ के, बट थोड़ा सा भी अगर उसने काकाशी से कंसल्ट किया रहता ना, आई गेस थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट।